जय श्री गणेश। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्राच्य वास्तु विज्ञान में। मैं आज एक रोचक तत्व पर पुनः चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं पूरा चर्चा कर रहा हूँ उस विषय को लेकर के जो कि उत्तर द्वार आपके गृह का अगर उत्तर द्वार है तो किन किन राशियों के लिए लाभप्रद उसको माना गया है, किन राशियों के लिए अनिष्टप्रद माना गया है, इसके विपरीत राशियों के लिए अनिष्टप्रद योग माना गया है। अगर आप उत्तर विमुखी मकान में गृह में आप वास करते हैं तो आपकी अगर 3 राशि है तो सबसे लाभप्रद माना गया है। इसके अगर आपके विपरीत राशियां हैं तो आपके लिए अनिष्टप्रद ही माना गया है। आप किसी न किसी तरह के परेशानियों से आप ग्रसित रहे। ये 3 राशि कौन सी है? उत्तर विमुखी मकान के लिए अगर आपका मुख्य दरवाजा उत्तर की तरफ है, आपका मुख्य फेस जिसको बोलते हैं, आपके गृह का मकान का जो भवन निर्माण आप किए हैं उसका मुख्य दरवाजा अगर आपके उत्तर दिशा की तरफ है तो आपके लिए सबसे उत्तम फलदायक योग माना गया है। आपके गृह में भी अगर ये 3 राशि वाले व्यक्ति रहते हैं तो उनका उत्तम फल की प्राप्ति माना गया है। उसको हम बोलते हैं कि इनका बहुत अच्छे तरह से जीवन निर्वाह करने के लिए वो अपना जीवन जी रहे हैं। आप अपने घर में अपने गृह में ही विचार करें। अगर आपके गृह में 5 सदस्य रहते हैं तो 5 सदस्यों का अलग अलग राशि हुई, वो 5 राशि हुई। अगर वो 5 राशि में से अगर ये 3 राशियां अगर मिल जाती हैं तो आपके जीवन के लिए यानी उनके जीवन के लिए उत्तम लाभदायक माना गया है। इसके विपरीत अगर आपकी राशि है आपको किस तरह की परेशानियां उत्पन्न करती है, इसी विषय को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखें कि हमारा चैनल बना हुआ है वास्तु जिज्ञासा। वास्तु के संबंधित किसी भी प्रश्न को जानने के लिए अगर आप उत्सुक हैं, अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप गृह में अपने किसी कारणवश अगर परेशानियां व्यतीत कर रहे हैं, अपने फ्लैट में आप रह रहे हैं, उससे आपको जीवन में अनेकों तरह के कष्ट उत्पन्न हो रहा है, तो आप अपने यह राशि के अनुसार विचार करें कि आपके लिए वह गृह या फ्लैट में भी अगर आप रहते हैं तो आपके लिए कैसा लाभप्रद है। अपने गृह में भी अगर आप रह रहे हैं तो आपका जो दरवाजा है आपके कमरे का, आपका जो कमरा है जिस कमरे में आप रहते हैं वो अभी किस दिशा की तरह उसका दरवाजा है, वो मुख्य आप देखिए कौन सी दिशा की तरह है, वो आपके लिए कैसा लाभप्रद है कि अनिष्टप्रद है। आइए हम चर्चा करते हैं कि अगर हमारे 3 राशि वो कौन सी है। हमारा 3 राशि है कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि पर ये उत्तर दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की इसको स्वामी माना गया है। ये 3 राशि वाले व्यक्ति अगर उत्तर दिशा में रहते हैं, उत्तर दिशा के दरवाजे वाले मुख्य मकान में अगर रहते हैं तो उनके लिए सबसे उत्तम लाभप्रद माना गया है। अगर आप गृह निर्माण भी कर रहे हैं तो गृह निर्माण करते समय अगर आपकी मुख्य दरवाजे का जो फेस होता है वह आपके अगर उत्तर दिशा की तरह है, अगर गृह निर्माण आप कार्य करना प्रारंभ किए हैं तो आपको अगर आपकी कर्क राशि है तो आपको वहां पर आपका दरवाजा बनाने के लिए क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम आपको यह चीज पर विचार करें कि आपका मुख्य यानी कि फ्रंट कितना आ रहा है। जितना आपका फ्रंट आता है उसको आप वहां से 9 भाग में विभाजित करें। आगे का आपका उत्तर तरफ का 3 भाग आपका बचता है उसमें यानी कि उत्तर और पश्चिम का कोण होता है, इसको वायव्य कोण का उपाधि दिया गया है। अगर आपका वायव्य कोण में अगर आप दरवाजा बनाते हैं कर्क राशि वालों के लिए तो उत्तम लाभदायक माना गया है। अगर अपने गृह में भी अगर आप रह रहे हैं तो आपके कमरे का दरवाजा अगर दक्षिण की तरफ अगर आपका कमरा है तो आपका मुख्य दरवाजा उत्तर की तरफ होना चाहिए। तो अगर इस भाग में आपका रहता है वायव्य दिशा में तो आपके लिए लाभप्रद होता है। कर्क राशि वालों के लिए आप उत्तर दिशा के मकान में वायव्य तरफ के कोण में अपना दरवाजा बनाए, एक हिस्सा में रख करके, तो आपके लिए लाभप्रद होगा।
वहीं वृश्चिक राशि वालों के लिए बीच में यानी कि उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा की तरह आपका जो है मुख्य जो फ्रंट है, तो आप उस में दरवाजा अगर बनाना चाहते हैं तो आपका जो है दरवाजे का मुख्य जो है दरवाजे का स्थान जो है बीच के भाग में होना चाहिए। वो आपके लिए श्रेष्ठ पर लाभप्रद रहेगा। अगर मीन राशि आपकी है तो ईशान कोण में यानी कि आपका उत्तर तरफ के दरवाजा है, उत्तराभिमुखी आपकी मकान है, आपका जो ईशान कोण में मीन राशि वालों के लिए लाभप्रद माना है। यहाँ पर निर्माण करें। मैं ये चक्र बना करके आपको विभाजित करके आपकी भूमि को मैं यह स्थान पर निर्धारित किया हूँ कि आप इसको देख करके अपने गृह का निर्माण करते समय, या आपका गृह मकान भवन बन चुका है, आप भवन ही ले चुके हैं, अगर आपका मुख्य दरवाजा इस तरफ नहीं है तो आप इसको देख करके इतना खंड में विभाजित करके आप पुनः जो है उसको अपना दरवाजा जो स्थान परिवर्तन करने मात्र से जीवन में आपकी जो है अनेकों प्रकार के सुख की उपलब्धियां होने लगती है। अगर इसके विपरीत राशि वाले लोग अगर उस गृह में निवास करते हैं तो उनके लिए जो है कष्टप्रद हो जाता है। इन राशियों के लिए सबसे लाभदायक जो है माना गया है। अगर आपका गृह है, आपका पूर्व जनित जो है आपकी संपत्ति है, गृह अगर आपको प्राप्त है, उसमें रहने मात्र से अगर आपके जीवन में कष्ट अधिक उत्पन्न हो रहा है तो आप अपने जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे का भी मुख्य दरवाजा देखें कि उत्तर की तरफ है कि नहीं। उस रूम में आप जाकर के वास करें और उस दरवाजे का परिवर्तन करने मात्र से आपके जीवन में परिवर्तन जो है होने लगे। आप इसको करके देखिए आपके जीवन में कितनी जो फल की प्राप्ति हो रही है। अगर इसके विपरीत राशि वाले लोग उस गृह में रहते हैं तो उनको संतान संबंधित जो परेशानियां उत्पन्न होती है, विद्या वाणी के संबंधित परेशानियां उत्पन्न होती है, व्यवसायिक जीवन उनका सुखमय नहीं रहता है, व्यवसायिक जीवन उनके कष्टप्रद हो जाते हैं। कष्ट से जो है व्यवसायिक अपना जीवन जो है निर्वाह कर, उनके किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए बहुत सारे जो है परिश्रम करना पड़ता है। अगर आपके गृह का मुख्य दरवाजा आपके अनुसार नहीं है तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। सर्वप्रथम यह ध्यान दें कि जीवन काल के लिए सबसे वृद्धिदायक जो योग हमारा उत्पन्न होता है वो हमारा जो है वास्तु के अनुसार होता है। हमारे गृह से ही हमारे जीवन के लिए सबसे परिचयदायक एवं लाभदायक योग बनता है। हमारे शहर में मकान के नंबरों से जाना जाता है, हमारे गांव में जो है पूर्वजों के नाम से जाना जाता है। इसी को हम कहते हैं कि वास्तु। अगर आपके गृह के नाम से आपको जाना गया कि आप कौन से मकान में रहते हैं, आपका मकान नंबर क्या है, जो नंबर पड़ता है, जिस नंबर को हम पता करते हैं कि इस नाम के व्यक्ति जो है कौन से मकान में रहते हैं, किस कॉलोनी में रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं, यही आपका एड्रेस लिखा जाता है। यानी कि वास्तु पुरुष के नाम से ही आपको जाना जाता है, आपके नाम से नहीं जाना जाता है। तो आप जिस भवन में रहते हैं, अगर भवन का स्वामी आपका पीड़ित अवस्था में चल रहा है तो आपका जीवन क्या उत्तम चलेगा? नहीं चलेगा। ते हुए आप विचार करें कि आपके वास्तु पुरुष कहीं पीड़ित अगर हो जाते हैं तो आपके जीवन के लिए एक जो है परेशानियों का कारक बन जाते हैं। आप अपने नाम के अनुसार, अपने राशि के अनुसार विचार करके देखें कि आपकी कौन सी दिशा का स्वामी आपके लिए लाभप्रद है। उस दिशा में आप वास करें। वास्तु पुरुष से आप प्रार्थना करें कि हमारे जीवन के लिए सुख में उत्तम फल की प्राप्ति करें। तो दिशाएं बदल देती है दशा। अगर आपका दिशा सही है तो आपकी दशा सही हो जाती है। यही हमारा वास्तु है। वास्तु पुरुष को जानने के लिए, वास्तु संबंधित रोचक तत्वों को जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अब वास्तु संबंधित जो है प्रश्न को लेकर के मैं उपस्थित होता रहूंगा। आपके जिज्ञासा को मैं यथावत चाहूंगा कि शीघ्र जो है मैं यथावत पूर्ण कर सकूं। नमस्कार, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और रोचक तत्वों को आप देखते रहें। जय श्री गणेश।